शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पाक व हिंद के 11वीं सदी के ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। यहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए थे कि मैंने अब बाकी ज़िंदगी के दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारने और मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पर मेरी वफ़ात हो और वहाँ मेरी तदफीन हो। ये ख्वाहिश होनी चाहिए हर आदमी की, और दुआ भी करनी चाहिए। बाकी जहाँ मुक़द्दर है वही मौत आनी। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे मदीना मुनव्वरा की, मक्का मुकर्रमा की, इन दो मुहतरम शहरों की वफ़ात नसीब करे और वहाँ की बकी की तदफीन नसीब करे। जब आदमी अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला इस दुआ का कुछ ना कुछ तो हिस्सा देंगे ही, कुछ ना कुछ तो नसीब मिलेगा। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे बकी की तदफीन नसीब कर दे। तो यहाँ से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके वहाँ गए, वहाँ रह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो और फरमाया कि शेख अब्दुल हक, मेरा जी चाहता है कि तुम वापस हिंदुस्तान चले जाओ और वहाँ जाकर हदीस पढ़ाओ। वहाँ चले जाओ, वहाँ रहो, वहाँ लोगों को दीन सिखाओ। ये ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तलकीन की। अब ख्वाब पर अमल तो ज़रूरी नहीं, लेकिन बात मानने का जज्बा इतना था, बात मानने का जज्बा इस कदर था कि अगरचे ख्वाब में ही फरमाया है मुझे वापस जाना चाहिए। फिर वहाँ से अपना सामान लिया और जहाज़ों से, बहरी जहाज़ ही होते थे, इनके ज़रिए पैदल सफ़र करते करते पता नहीं कैसे पहुँचे थे, दोबारा दिल्ली के अंदर आ गए और सारी ज़िंदगी यहाँ मिशकात शरीफ पढ़ाई और एक फ़ारसी में और एक अरबी में, दो उसकी शरह भी इन्होंने लिखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पीर फ़कीर भी मिलेंगे, उनका लिहाज रखना, उनका अदब करना। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का इतना लिहाज रखते थे कि जो सच्चे पीर होते हैं उनका अदब तो है ही, जो जाली पीर थे उनका भी अदब करते थे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझे ये है। चुनाचे एक बार पता चला कि शहर के बाहर कोई पीर साहब आए हुए थे, जाली पीर, सच्चे पीर नहीं थे। मुलाकात के लिए चले गए। बाहर वैसे ही उनके मुरीद भी बैठे थे और अंदर गए पीर के पास तो देखा पीर साहब शराब पी रहे और इनको भी पेश कर दी। कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, इनकार कर दिया। पीर साहब कहने लगे कि पी लो, अगर शराब ना पी तो पछताओगे।
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं नहीं पीऊँगा और मैं पछताऊँगा भी नहीं, क्योंकि जो शरीयत पर अमल करता है उसे कभी पछतावा नहीं होता। मैं क्यों पछताऊँ? मैंने शराब इसलिए छोड़ी कि अल्लाह ताला का हुक्म। तो जो शरीयत पर अमल करता है उसे पछतावा नहीं हुआ करता, खा उसको कितनी ही तकलीफ़ें आए, अल्लाह ताला दिल में एक ख़ास दर्जे की तमानियत और सुकून उसमें डाल देते। चुनाचे वापस आ गए, दूसरे दिन फिर चले गए। कहा, मैंने कहा था कि शराब पी लो वगरना पछताओगे, देखा फिर क्या हुआ? कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं, जादूगर था बहुत बड़ा, पीर ही नहीं था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी, हर रात होती थी। ये उन बुज़ुर्गों में से। और इस रात ज़ियारत नहीं हुई, आपकी ज़ियारत के लिए ख्वाब में जा रहे हैं और ये जाली पीर लाठी लेकर बैठा था, अंदर नहीं जा सकते। 2 दिन ऐसा ही हुआ और 2 दिन ये कहता रहा, देखा मैंने कहा था पछताओगे, 2 दिन हो गए तो ज़ियारत नहीं कर सका। तीसरे दिन फिर कहा शराब पी लो, कहा शराब नहीं पीऊँ, शराब नहीं पीनी। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई तो कोई हर्ज नहीं, मुझे मकामे ज़ियारत नहीं मकामे रज़ा हासिल है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि तू शराब पी रहा है तो तुझसे नाराज़ होंगे, मेरा पता चलेगा मैंने शराब को रद्द कर दिया तो मुझसे राज़ी होंगे। तो ये मकामे रज़ा मकामे ज़ियारत से भी आला है। किसी को पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह ताला की ज़ियारत ना हो, लेकिन आपकी बात मानता रहे तो उसको मकामे रज़ा हासिल है, ये उससे भी आला मकाम है। तीसरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुब्बा नुबा कमरा था, अंदर से आवाज़ दी कि शेख अब्दुल हक मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते? कहा, ये रास्ते में जाली पीर बैठा हुआ है, पीर फ़कीर बैठा हुआ है, जाली तो ना कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्सी या कलब, ए कुत्ते रास्ते से हट जा। ख्वाब में उसको कुत्ता बनते देखा तो दूसरे दिन मरीदों ने भी सुबह को देखा कि वो पीर साहब कुत्ते की शक्ल में बाहर जा रहे। ये शराब पीने का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानने का उस पर दुनिया में ये अजाब आया। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बात मानी, शराब ना पी, वक्ती तौर पर 2 दिन ज़ियारत ना हुई। तीसरी रात जब ज़ियारत हुई तो उन 2 रातों की लज्जत भी उनकी दोबाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ये मोहब्बत के बढ़ने की अलामत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में सुस्ती करना और बात ना मानना ये मोहब्बत में कमी की तरफ ले जाती है, यहाँ तक कि मोहब्बत बिल्कुल निकल जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इस तरह आदमी रद्द कर देता है जिस तरह आम आदमी की बातों को रद्द किया जाता है। तो इससे बचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात मानने का अपने अंदर जज्बा पैदा करना चाहिए। हक ताला नसीब फरमाए।